हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जीके जीएस, ब्रह्मास्त्र क्लास 7। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। हम लोग ब्रह्मास्त्र बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इस बुक का सोल्यूशन अच्छे से कर लिया तो मेरा वादा रहा, एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न इससे हटकर नहीं आएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, खालिस्तान ने अरब सागर के साथ काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उन्होंने 1026 में सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूट लिया। फिरोज शाह तुगलक, गजनी के महमूद, अहमद शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी। तो क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गजनी के महमूद, इनको महमूद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी कहा जाता है। ठीक है, गजनी के जो महमूद थे, कौन थे? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। राइट। 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। कब किया था? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था और भयंकर लूटपाट की थी। ठीक है। इनके दरबार में कौन कौन थे इनके साथ? अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी। अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी इनके दरबार में रहते थे। अलबरूनी की पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबुल हिंद। ये सारे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसने 1026 में सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूट लिया था? गजनी के महमूद, यानी कि महमूद गजनबी। अगला क्वेश्चन नंबर 2। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने हराया था। कौन शासक थे? 1191, 1192 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। 1191 में ये दोनों युद्ध किनके बीच में हुए थे? ये दोनों युद्ध जो हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। करके मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। ठीक है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीते और दूसरे में गौरी जीता। बस आपको इसी टाइप से याद रखना है। अगर पूछे पहले में कौन हारा तो आप जान जाएंगे कि गौरी हारा। दूसरे में कौन हारा? दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारे, यानी कि ये दोनों, पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में गौरी जीते। बस आपको इतना ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी को 1191 में किसने हराया था? चौहान जो थे, चौहानों ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान, इनका पूरा नाम है पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन दोबारा से वही आया है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 में कब हराया था? 1191 में एक युद्ध में हराया था, लेकिन अगले वर्ष उससे हार गए। 1192 में हार गए। जस्ट मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को पराजित किया था? चंद्रपाल, आनंदपाल, जयपाल, सुखपाल। जय नहीं है, जय है ये। किसको किया था? जयपाल को पराजित किया था। जयपाल कहाँ के शासक थे? वहिंद के शासक थे। जयपाल वहिंद के शासक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने किया था। कब किया था? 1025। इंपॉर्टेंट, याद रखना, महमूद गजनबी। क्वेश्चन नंबर 6। तराइन की दूसरी लड़ाई, देखिए तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1192 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। कौन जीता? गौरी की विजय हुई। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। रानी नाइकी देवी को 1178 ईस्वी में पराजित करने वाली महिला के रूप में याद किया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद अल वाकिर, अल सरीह मोहम्मद, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन नंबर 9।
का जन्म, किसका जन्म दिया हुआ है, खालिस्तान का जन्म 1166 सीई में चौहान है, राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ हुआ था। जब चौहान है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता होगा पृथ्वीराज चौहान किसका हुआ था, चौहान, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के यहाँ हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1001 में, वर्ष 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने पहले आक्रमण में निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को पराजित किया था? आनंदपाल, चंद्रपाल, जयपाल, सुखपाल। किसको किया था? जयपाल को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, किसको पराजित किया था? जयपाल को। मोहम्मद बिन कासिम, कुछ थ्योरी है, इसको देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इराक का मोहम्मद, कहाँ के थे? इराक का मोहम्मद कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। उन्होंने सिंध के शासक दाहिर को हराया था। किसको हराया था? सिंध के शासक दाहिर को हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने। कहा जाता है कि गजनी के शासक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। मैंने शुरुआत में ही बताया था। 1001 ईस्वी में हिंदुस्तानी शासक जयपाल को महमूद गजनवी ने हरा दिया था। किसको हरा दिया? जयपाल को हराया था। कहाँ के जयपाल थे? बहिंद के। उसका पुत्र आनंदपाल बहिंद के युद्ध 1008-9 में पराजित हुआ था। नेक्स्ट, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसका 16वां आक्रमण था। किसका? ये महमूद गजनवी की भैया बात हो रही है। 1026 ईस्वी में गजनवी ने जाटों को पराजित किया। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जाटों को पराजित किया। 1030 में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? महमूद गजनवी की। नेक्स्ट देखते हैं। उसने अपने समकालीन तीन व्यक्ति को संरक्षण दिया था। मैंने बताया, फिरदौसी दरबारी कवि थे, अलबरूनी विद्वान और कुतुबी दरबारी इतिहासकार। अलबरूनी ने पुस्तक लिखी किताबुल हिंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में 1173 ईस्वी में मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का क्या नाम था पूरा? मुइजुद्दीन मोहम्मद या मोहम्मद गौरी गजनी के सिंहासन पर चढ़ा। वह पंजाब और गंगा घाटी की ओर बढ़ा, लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज से हार गया। किससे? दिल्ली के शासक पृथ्वीराज से हार गया। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। पृथ्वीराज को कुछ समय के लिए अजमेर पर शासन करने की अनुमति दी गई, लेकिन कुछ समय बाद साजिश के आरोप में उन्हें मार दिया गया। यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, 2 युद्ध हुए 1191, 1192। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में गौरी जीते। बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो ने पुस्तक लिखी है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है किसने लिखी है? चंद्रबरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक है, किसने लिखी है? कवि चंद्रबरदाई ने। पुस्तक में क्या लिखा है? इसमें पृथ्वीराज की जीवनी और उनकी प्रेमिका संयोगिता के प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है, चंद्रबरदाई ने कौन सी पुस्तक लिखी? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ प्रभार छोड़कर 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 एडी तक
की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाने लगा। दिल्ली की सल्तनत में 5 शासक राजवंश थे। ठीक है, कौन कौन थे? 5 शासक राजवंश थे दिल्ली की सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश हुए थे? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। GK TSL, आपको इस टाइप से याद रखना है। GK TSL, गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश दिया हुआ है, स्लेव ममलूक वंश या गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, GK TSL शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है, GK TSL। या गुलाब खिले तब सेल्फी लो, इस टाइप से कीजिएगा, गुलाब खिले तब सेल्फी लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इनका जो टाइम पीरियड रहा है, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1451, लोदी वंश 1451 से 1526। 1526 में लोदी वंश समाप्त हो गया, क्योंकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। ममलूक वंश, गुलाम वंश के जो शासक रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश रहा है 1206 से 1290 तक। ठीक है, कितना रहा? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा है। गुलाम वंश के जो शासक, प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। आराम शाह कुछ नाम मात्र के शासक रहे हैं 1210 से 1211। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1211 से 1236। रुकनुद्दीन फिरोज 1236, ये भी नाम मात्र के शासक रहे हैं। रजिया सुल्तान, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240। मुइजुद्दीन बहराम 1240 से 1242। डायरेक्ट इनके संशय क्वेश्चन बन जाते हैं। अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286। मुइजुद्दीन कैकोबाद 1287 से 1290। ठीक है, तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इनके जो टाइम पीरियड रहे बहुत इंपॉर्टेंट रहे। कैपिटल क्या रही है? लाहौर। 1206 से 1210 तक लाहौर। कुतुबुद्दीन जो थे गुलाम वंश के शासक, इन्होंने अपनी लाहौर को राजधानी बनाया था। ठीक है, दिल्ली 1214 से 1290 में कैपिटल बनी गुलाम वंश की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? किसकी की थी? अभी थ्योरी में डिस्कस किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी राजवंश की स्थापना की थी? किसकी थी? गुलाम वंश। गुलाम वंश को इलवरी वंश भी कहते हैं। इलवरी वंश और ममलूक वंश, दास वंश, ये सारे इसके नाम हैं। 1206 से 1210 तक, 1206 से 1290 तक। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 2। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है अजमेर, अजोधन, दिल्ली, आगरा। तो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 3। 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसकी की थी? गुलाम वंश।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अगला वंश। अगला क्वेश्चन, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? गुलाम वंश। कौन था भैया? गुलाम वंश। गुलाब खिले तब सेल्फी लो, गुलाम वंश। खिले, गुलाब खिले खिलजी वंश, तब तुगलक वंश, सेल्फी लो सैयद वंश, लोधी वंश। ये आपका क्रम रहा है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी भैया? रजिया सुल्तान, ठीक है, रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन, रजिया बेगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार का निर्माण किया था? कुली कुतुब शाह इल्तुतमिश, कुली कुतुब शाह इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण किया था। चार मीनार किसने? कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ देते हैं, चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत पर शासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला थी रजिया सुल्तान, अभी डिस्कस किया। चांदी का सिक्का टका किसके द्वारा पेश किया गया था? चांदी का सिक्का टंका, चांदी का सिक्का टंका किसके द्वारा पेश किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, बैरम खान। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस युद्ध ने दिल्ली क्षेत्र को मोहम्मद गौरी के लिए खोल दिया? दिल्ली क्षेत्र को मोहम्मद गौरी के लिए खोल दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा भैया? तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 ईस्वी में। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको क्लास में ये सारी चीजें याद हो जाएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पहला सुल्तान जिसने खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगा और प्राप्त किया? पहला सुल्तान कौन था जिसने खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगा और प्राप्त किया? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश। कौन था भैया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, कहाँ है? अजमेर में है। 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण कहाँ करवाया था? आगरा, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, यही पूछा है। अजमेर में स्थित है। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी मुल्तान, कलकत्ता, अलवर, दिल्ली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली में, दिल्ली राजधानी बनाई थी इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध, थोड़ा स्पीड से करेंगे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने पराजित किया था? किसे पराजित किया था? गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान हारे थे। बस आपको याद रखना इतना। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली का वह सुल्तान था जिसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी? किसकी हुई थी? दिल्ली का वह सुल्तान जिसकी पोलो खेलते हुए समय मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई है पोलो खेलते हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स भी कहा जाता है। लाख वक्स, लाखों का दान देने वाला कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कब मृत्यु हुई थी? 1210 में। कब हुई थी? 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लाख वक्स। देखिए मैंने अभी बताया, लाख वक्स शासक को दी जाने वाली उपाधि थी। इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता था। 1210 में इनकी मृत्यु हो गई चौगान पोलो खेलते हुए, ठीक है। इसीलिए इनका शासन जो था 1206 से 1210 तक रहा, क्योंकि 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान किस सुल्तान की पुत्री थी? यानी कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? गौरी की, गौरी का मोहम्मद, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी बेटी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के बारे में
दिल्ली की गद्दी पर बैठा? कब बैठा ये? 1210 में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। ठीक है। तुर्कान चहलगानी, इल्तुतमिश ने क्या किया था? तुर्कान, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्कान ए चहलगानी। कौन सा? तुर्कान ए चहलगानी। डायरेक्ट पूछते हैं किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। टंका और जीतल, टंका तांबे तथा तांबे के जीतल नामक सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए। टंका तांबे के जीतल सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। यानी कि बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। किसका था? बलबन नासिरुद्दीन का, ठीक है, प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 18। नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? भैया इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरी देख लेते हैं। कुतुब मीनार 1199 में कुतुब अल दीन ऐबक, क्या नाम है? कुतुब अल दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और 1220 में उनके दामाद इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था, जो ममलूक वंश के कार्यों का एक उदाहरण है। ठीक है। कुतुब मीनार के निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट, अब हमारा जो है अगला है खिलजी वंश। क्या है? खिलजी वंश। खिलजी वंश हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।